हेलो एवरीवन। आज का इतना लेट होने का रीजन सीधा सीधा है कि ये वाली वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने सेम वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट वो सेव नहीं कर पाया, सो वो डिलीट हो गई है। बट छोड़ो चलो। हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2071। मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क यू कैन असाइन। देखो, आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि जब भी आपको कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम असाइन वाली चीज दिख जाए तो आपको सीधा सीधा बिना सोचे समझे अपना बाइनरी सर्च लगा देना है। ये आपका हार्ड मार्क्ड है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले शॉर्ट में क्वेश्चन समझते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमको n नंबर ऑफ टास्क दिए हुए हैं और जो मैं टास्क के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका मतलब ये है कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। देन सेकेंडली हमें m नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। उस वाले वेक्टर के अंदर हमारे एक वर्कर की स्ट्रेंथ है कि एक वर्कर किस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। कंडीशन क्या है कि एक बार में एक वर्कर सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकता है। और फिर उसके बाद में हमें दो चीज दी हुई है, एक मेरी पिल्स हैं और दूसरी स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो आप देखो, जो मेरा पहला टास्क है वो है मेरा 321, वर्कर्स हैं 033। अगर हम देखें टास्क में 0th इंडेक्स वाले टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3 स्ट्रेंथ चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स के लिए 2 स्ट्रेंथ चाहिए और सेकंड इंडेक्स को कंप्लीट करने के लिए 1 स्ट्रेंथ चाहिए। और अगर हम बात करें अपने वर्कर्स की तो आप देख सकते हो जो वर्कर मेरा 0th इंडेक्स पर है वो तो बेचारा एकदम नल है। फर्स्ट इंडेक्स वाले वर्कर के पास 3 की स्ट्रेंथ है और सेकंड वाले के पास भी 3 की स्ट्रेंथ है। अगर आप सोचो तो ये जो मेरे लास्ट के दो वर्कर हैं जिनके पास 3 की स्ट्रेंथ है वो इजीली मेरे स्टार्टिंग के दोनों टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा है मेरा लास्ट वाला वर्कर, इसके पास 0 की स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे पिल्स काम आएंगी। कंडीशन क्या है कि एक वर्कर मैक्सिमम एक ही पिल खा सकता है सिर्फ और सिर्फ, और जो स्ट्रेंथ है वो उसकी पिल से बढ़ जाएगी। और एक पिल खाने से उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी? इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर ये वाला वर्कर वो उस पिल को खा लेता है तो इसकी स्ट्रेंथ 1 हो जाएगी। देन ये वाला वर्कर जो है वो आपके इस वाले टास्क को कंप्लीट कर सकता है इजीली। सो आप देख सकते हो कि इस वाली कंडीशन में मेरे तीनों वर्कर तीनों टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा आपको। 0th इंडेक्स वाले टास्क के लिए हमें 5 स्ट्रेंथ चाहिए एंड देन नेक्स्ट के लिए 4 स्ट्रेंथ चाहिए। बट इस बार मेरे तीनों ही वर्कर्स नल हैं, किसी के पास भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। एक पिल बची हुई है मेरे पास और एक पिल मुझे 5 की स्ट्रेंथ देने वाली है। अगर वो पिल इनमें से कोई भी कंज्यूम कर लेता है तो उसको सीधा सीधा 5 की स्ट्रेंथ मिल जाएगी और वो उसको इजीली यूज कर सकते हैं टास्क को कंप्लीट करने में। एंड इसलिए आपका आउटपुट इसमें 1 रहने वाला है। थर्ड एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 टास्क हैं जिसके अंदर फर्स्ट वाला आपका 10 है, सेकंड के लिए 15 स्ट्रेंथ चाहिए और थर्ड के लिए मुझे 30 की स्ट्रेंथ चाहिए। वर्कर्स की बात करें, पहले वाला मेरा 0 है, 10 है, 10 10 10। पिल्स की बात करूं तो 3 पिल्स हैं और एक पिल मेरे को 10 की स्ट्रेंथ देने वाली है। सो मैं अपनी सबसे पहले वाली पिल नंबर ऑफ 0 वर्कर को दे दूंगा, इसकी स्ट्रेंथ भी 10 हो जाएगी और ये इजीली इस वाले टास्क को कंप्लीट कर सकता है। दूसरी पिल मैं इस वाले वर्कर को दूंगा, इसके पास स्ट्रेंथ टोटल 20 हो जाएगी। देन ये 15 वाले को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद मेरे पास एक पिल बचेगी और अगर मैं इन तीनों में से लास्ट में से किसी को भी पिल दूंगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तीनों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 जा पाएगी बट टास्क की मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट 30 है। सो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी कंडीशन है जो आपके टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। सो इसका आउटपुट आप देख सकते हो सीधा सीधा 2 है। नाउ आई होप कि आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है और हमको क्या करना है। अब चलते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। सो हम सबसे पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब भी आपको कहीं भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम असाइनेशन दिखे तो आप बिना सोचे समझे सीधा सीधा इसके अंदर अपना वो यूज कर सकते हो, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। और हमें ऑलरेडी पता है कि बाइनरी सर्च की एक अपनी कंडीशन है कि जो भी मेरे पास वेक्टर्स हैं वो एक सॉर्टेड कंडीशन या फिर ऑर्डर में होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम बिना सोचे समझे अपने दोनों ही वेक्टर्स को सॉर्ट कर लेते हैं। पहले वाला मेरा वेक्टर क्या है? टास्क के नाम से है। सो सबसे पहले मैं उसको सॉर्ट कर लेता हूं, टास्क जो बिगन से लेके टास्क डॉट एंड तक। ये वाली वेक्टर जो है ये मेरी सोल्व आउट हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास दूसरी वेक्टर क्या रहने वाली है? देन मैं अपने वर्कर्स को सॉर्ट कर लेता हूं, वर्कर्स डॉट बिगिन से लेके वर्कर्स डॉट एंड तक। सो मैं अपने दोनों ही वेक्टर्स को सॉर्ट कर चुका हूं। सॉर्ट करने के बाद हमें पता है हम एक अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक अपना राइट वाला ले लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। देखो, कंडीशन क्या है कि एक वर्कर सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकता है। अब मेरे पास या तो चाहे टास्क ज्यादा हो या मेरे वर्कर ज्यादा हो। अगर मेरे टास्क ज्यादा है वर्कर कम है तो जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो सिर्फ उतने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, या अगर आप सोचो वर्कर्स ज्यादा हैं टास्क कम है
वर्कर्स ज्यादा होने से फिर भी उतने ही टास्क मेरे कंप्लीट होंगे जितने टास्क हैं। सो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है मैक्सिमम मेरा वही हो पाएगा। जो भी मेरा कम है, चाहे वो मेरे टास्क कम हो चाहे वो मेरे वर्कर कम हो, इन दोनों में से जो भी मेरा मिनिमम रहेगा हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं। से हो जाएगा मिनिमम ऑफ टास्क डॉट साइज कोमा वर्कर्स डॉट साइज। अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हम सिर्फ वहीं तक जा पाएंगे। एक मुझे लास्ट में एक इंडेक्स के लिए आंसर चाहिए जो मैं लास्ट में रिटर्न करा सकता हूं कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब अपनी भाई अप्रोच लिखते हैं। While left is smaller than right equals to right, while left is smaller than equals to right। सबसे पहले हम अपने मिड को कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपको पता हो कि मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसको निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। इससे मुझे मेरे मिडल की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो भी मेरा वर्कर है अगर वो अपने टास्क को असाइन कर सकता है, यानी कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है और ये वाली वैल्यू ट्रू आ जाती है, तो सीधी सीधी बात है मैं अपने आंसर को अपडेट कर सकता हूं। अगर आप सोचो कि आपकी दोनों एरे सॉर्टेड हैं और जो आपका मिडल वाला वर्कर है और टास्क है वो दोनों कंप्लीट हो पा रहे हैं, यानी कि उससे पहले वाले तो हो ही जाएंगे, फिर तो मुझे सोचना ही नहीं है। तो इजीली मैं यहाँ से जो भी मेरा लेफ्ट पॉइंटर है मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ मिड प्लस 1 से, जो कि हम बाइनरी सर्च में पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर यही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो इससे आगे जाने का फायदा ही नहीं है, फिर मैं यहाँ से वापस बैक जाऊंगा। तो इसके लिए मैं अपना जो राइट वाला पॉइंटर है उसको मैं अपडेट करूंगा मिड -1 से। हम ये चीज काफी बार ट्राई कर चुके हैं, सेम चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इसको एक तो मेरे को मिड वैल्यू देनी पड़ेगी, मिड वैल्यू के बाद मुझे इसमें टास्क देना पड़ेगा, देन मुझे इसमें अपने वर्कर्स देने पड़ेंगे, उसके बाद इसमें पिल्स देनी पड़ेंगी और फाइनली इसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। सेम चीज है, हम इसको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करा देते हैं। अगर ये सारी कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आंसर है वो मेरा मिड को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसके साथ साथ जो भी मेरा लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ से मिड +1। बट अगर मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन रहती है कि हम अपने राइट को अपडेट करते हैं क्या मिड -1 से, और लास्ट में मैं अपने आंसर को रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न आंसर। अगर आप देखो तो कोड तो कंप्लीट हो चुका है, यही कोड है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ये इसका वर्कर है। बट अभी इसके अंदर एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, कैन असाइन फंक्शन। मुझे कैन असाइन वाला फंक्शन स्टार्टिंग में अच्छे से बताना पड़ेगा। सो ऊपर चल के अब अपने कैन असाइन वाले फंक्शन को लिख लेते हैं, फिर मेरा कोड यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं बूल नाम का, नाम इसका रखते हैं कैन असाइन, कि क्या मेरा वर्कर काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, मिड को भी के लिए के मान लेते हैं और बाकी मुझे सारी वैल्यूज एज इट इज चाहिए। आप देख सकते हो नीचे भी हमने सेम ही वैल्यूज लिखी हुई हैं। सो मैं यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि मेरे को ये सारी चीजें हैं वो चाहिए। अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को लिख सकते हैं इजीली। देखो आप इसके अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो, बट बेटर पार्ट होगा अगर आप इसके अंदर एक मल्टी सेट का यूज करोगे। मल्टी सेट का फायदा क्या है, इसका पहला फायदा है कि आप इसके अंदर जो भी स्टोर करोगे ये उसको सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ही रखेगा, और दूसरी बात ये सेट की तरह काम नहीं करता है। अगर इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आएंगे तो आप उसको स्टोर करा सकते हो। अब आपका जो भी वर्कर टास्क को कंप्लीट करता जाएगा आप उस वर्कर को हटाते जाइए और लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। सो एक हम मल्टी सेट क्रिएट करेंगे और इसका नाम भी सेम रख लेते हैं, चलो अवेलेबल वर्कर्स, कि मेरे पास अवेलेबल वर्कर्स कितने हैं, सेम इसका मैंने नाम दे दिया। और जो मेरा वर्कर्स है मैं उसका कंप्लीट साइज निकाल लेता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहने वाले हैं। अब यहाँ पे अपने वर्कर्स को हम इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, अपने मल्टी सेट के अंदर। सो मैं आप अपनी फोर लूप लिख लेता हूं। अब देखो ये मेरे को पूरी इनिशियलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसको अपने मैक्सिमम जो मेरा साइज है उसमें से अगर मैं मिडल वाला एलिमेंट माइनस कर दूं तो बस अब मेरे को वही वर्कर्स है जो कि मुझे इंसर्ट कराने हैं। ये कब तक चलेगी, जब तक उसकी वैल्यू <n है और आई मेरी एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। अब मैं आप अपने वर्कर्स को इंसर्ट कराऊंगा किसके अंदर, अवेलेबल वर्कर्स में, जो मैंने नाम लिखा हुआ ऊपर। से हो जाएगा अवेलेबल वर्कर्स डॉट इंसर्ट। किसको इंसर्ट कराना है, जो भी मेरी वर्कर्स ऑफ आई के अंदर वैल्यू है वो इससे मेरी इंसर्ट होने वाली है। सो ओके, सो मेरे जितने भी वर्कर्स हैं वो मेरे सारे इंसर्ट हो चुके हैं मेरे मल्टी सेट के अंदर। अब बस हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन क्या लिख लेते हैं कि मेरे पास अभी पिल्स कितनी बची हुई हैं। से हो जाएगा इंट रिमेनिंग पिल्स।
अभी तक मैंने एक भी पिल यूज नहीं किया है, सो जो भी मेरी स्टार्टिंग में मैं उसको वहीं पे इनिशियलाइज कर दूंगा कि मेरे पास उतनी पिल्स बची हुई है जितनी अभी तक हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा वर्कर है जो मेरे इस मल्टी सेट के अंदर है और वो काम को कंप्लीट कर सकता है। सो इसके अंदर हम उल्टा चलेंगे, तो ये मैं इनिशियलाइज कर लूंगा किससे, अपने मिड -1 से जो भी रहने वाला है, और ये कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और i मेरा एक एक करके माइनस माइनस होता रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने एक टास्क को वैल्यू दे देता हूं यहां से कि जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको मैं सेम वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा, और यहाँ पे एक ऑटो इटरेटर का यूज कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये उस वर्कर को ढूंढ के लाएगा जो कि मेरा काम कर सकता है, और इसके अंदर हम साथ ही साथ में एक लोअर बाउंड फंक्शन का भी यूज करेंगे। लोअर बाउंड का सबसे ज्यादा एडवांटेज इसके अंदर ये होगा कि ये सिर्फ मुझे वही वाला वर्कर लेके आएगा जो कि इस काम को करने के लिए एकदम मिनिमम स्ट्रेंथ रखता हो। अभी हम मान के चलते हैं कि मेरे को एक ऐसा वर्कर मिल गया है जो कि मेरा काम कर सकता है, सो मैं उसको लिख लेता हूं कि it is not equals to available workers dot end। इसका मतलब क्या है कि मुझे वो वाला वर्कर मिल गया जो मेरे को चाहिए था। जैसे ही मेरे को मिला, अब मैं उसको अपने उसके अंदर से इरेज करा दूंगा। सो available workers dot erase, जो भी मेरा इटरेटर है मैं उसको ऐसे इरेज कर दूंगा कि मेरे को तो मिल गया है, और बस इस चीज को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। सो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। देखो ये कंडीशन कब की है, जब मैंने पिल यूज नहीं किया है। बट अब मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ पे पिल्स को यूज करूंगा। ये वाली लूप मेरी कब तक चलने वाली है, इफ रिमेनिंग पिल्स जो हैं वो किससे हैं, 0 से बड़ी हैं, यानी कि मेरे पास पिल्स अगर बची हुई हैं कि उससे इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए और वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। तो यहां मैं अपने इटरेटर को अपडेट करूंगा किससे, अवेलेबल वर्कर्स डॉट लोअर अंडरस्कोर बाउंड। और इस चीज के लिए मैं एक स्पेशल चीज का यूज कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा मैं जो भी मेरे टास्क है, अगर मैं उसमें से स्ट्रेंथ ही माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा वर्कर अभी भी उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास टास्क क्या था, 1 था, और अगर मैं इसमें से अपनी स्ट्रेंथ को माइनस कर दूं तो 1 - 1 = 0। तो मेरे को ये तो पता है ना कि अभी 0 वाला वर्कर अब उसको कंप्लीट कर सकता है। सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसके अंदर भी मैं सेम ही चीज लिखने वाला हूं कि अगर मान के चलो मुझे मेरा वर्कर मिल जाता है ऐसा, तो हम यहां से उसको इरेज करा देंगे। तो मैं सेम ही चीज यहां से कॉपी करके यहां पे दोबारा पेस्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद बस यहाँ पे सेम कंडीशन आएगी कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहीं पे हम उसको फॉल्स रिटर्न करा देंगे। बट अगर ऐसा हो गया देन हम उसको लास्ट में यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न ट्रू। कहीं कर्ली ब्रेसेस की मिस्टेक रह गई है। सो कोड तो जहां तक भी कंप्लीट हो चुका है। ट्राई कर लेते हैं वर्ड्स को रन करा के कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। केस 1 और 3 एक्सेप्टेड है, बट केस 2 इज नॉट एक्सेप्टेड। इसका रीजन चेक करना पड़ेगा। सो काफी ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला है कि इसके अंदर बग क्या है कि देखो जो रिमेनिंग पिल्स हैं वो मैं यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि जब तक वो 0 से ज्यादा है तो यूज करेंगे, बट वो माइनस तो हुई ही नहीं है ना कहीं पे भी कि वो मेरी खत्म हो रही हैं। तो जैसे ही कोई भी वर्कर उनको यूज करेगा तो वो मेरी यूज भी तो हो जानी चाहिए। यहाँ पे रिमेनिंग पिल्स माइनस माइनस हो जाएगा। दोबारा चेक करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं। इंडीड देखो अब मेरा सेम क्वेश्चन का आंसर सबमिट हो चुका है। अब अगर आप यहां तक आ चुके हो तो आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है या फिर कोई फीडबैक है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर आके दे सकते हो। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।